लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे खाकी वर्दी में उस मातृ शक्ति की जिसने साबित कर दिया कि साहस सिर्फ ताकत नहीं होता, संवेदनशीलता भी उसका उतना ही मजबूत आधार होती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की उन 10 जाबाज महिला कर्मियों की जिन्होंने अपने कर्तव्य, करुणा और काबिलियत से एक ऐसी मिसाल पेश की है जो न केवल पुलिस विभाग बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। ये महिलाएं सिर्फ कानून व्यवस्था संभालने वाली अधिकारी नहीं, बल्कि वो माँ हैं, बेटी है, बहन है और सबसे बढ़कर वो उस नई सोच का प्रतीक है जहां नारी शक्ति हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। राजस्थान की धरती हमेशा से वीरता और बलिदान की गवाह रही है, लेकिन आज इसी धरती पर महिलाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। ये 10 महिला पुलिसकर्मी उस बदलते भारत की तस्वीर हैं जहां महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज की सुरक्षा की पहली पंक्ति में खड़ी हैं। उनके लिए ड्यूटी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक संकल्प है। हर हाल में न्याय सुनिश्चित करने का, हर परिस्थिति में मानवता को बनाए रखने का। इन महिला कर्मियों की कहानियां हमें ये समझाती हैं कि पुलिसिंग केवल सख्ती का नाम नहीं है, बल्कि उसमें संवेदनशीलता और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। अलवर में तैनात डीएसपी डॉक्टर पूनम ने महिला अपराधों के खिलाफ जिस तरह सख्त रुख अपनाया, वो इस बात का उदाहरण है कि जब कानून के साथ संवेदनशीलता जुड़ जाती है तो न्याय और भी प्रभावी हो जाता है। पॉक्सो एक्ट के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जो वर्षों से मासूमों का शोषण कर रहे थे। ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि उन तमाम महिलाओं और बच्चियों के लिए एक संदेश था कि अब उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। जयपुर में एसएचओ गुंजन वर्मा की कहानी हमें ये बताती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो न्याय की प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकता है। एक विदेशी महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में महज 2 दिन में चार्जशीट पेश करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। ये केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उस भरोसे को मजबूत करने वाला कदम था जो हर पीड़ित महिला पुलिस से करती है। राजसमंद की उपनिरीक्षक सोनाली शर्मा ने जिस तरह गंभीर अपराधों का खुलासा किया, वो ये दिखाता है कि महिला पुलिसकर्मी केवल संवेदनशील मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपराध नियंत्रण में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। एक अपहृत नवजात बच्चे को सकुशल बरामद करना केवल एक पुलिस कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक माँ के दिल की धड़कनों को वापस लौटाने जैसा था। ये वो क्षण था जहां कानून और मानवता एक साथ खड़े नजर आए। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल गायत्री देवी की, तो उनकी कहानी ये साबित करती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती हैं। खाकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करने के साथ साथ खेलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना ये दिखाता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो सीमाएं खुद ब खुद टूट जाती हैं। उनके 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। जयपुर की कांस्टेबल सरोज चौधरी ने महिला गरिमा सेल में रहकर जिस तरह हजारों शिकायतों का निस्तारण किया, वो ये दर्शाता है कि पुलिस की भूमिका केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीड़ितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा है। अश्लील कॉल्स और छेड़छाड़ से परेशान महिलाओं के लिए वो एक मजबूत सहारा बनकर उभरी। उनके काम ने साबित किया कि संवेदनशीलता भी पुलिसिंग का एक जरूरी हिस्सा है। बांसवाड़ा की कांस्टेबल गंगा डामोर की कहानी तो जैसे साहस की एक जीवंत मिसाल है। उफनती नहर में छलांग लगाकर एक महिला की जान बचाना, ये केवल बहादुरी नहीं, बल्कि उस मानवीय भावना का प्रतीक है जो हर पुलिसकर्मी के दिल में होनी चाहिए। उस पल में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि खतरा कितना बड़ा है, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि किसी की जिंदगी बचानी है और यही असली कर्तव्य है। जयपुर में कांस्टेबल मेनका कुमारी ने जिस तरह बैंक लुटेरों का सामना किया, वो ये बताता है कि महिलाएं किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाली नहीं हैं। गोलीबारी के बीच अपराधियों को पकड़ना ये केवल शारीरिक साहस नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी परिचायक है। उनके इस कदम ने न केवल एक बड़ी वारदात को रोका,
बल्कि ये भी दिखाया कि खाकी वर्दी में महिला और पुरुष के बीच कोई फर्क नहीं होता। सिरोही की कांस्टेबल विमला की सतर्कता ने लाखों की लूट का खुलासा कर दिया। ये दिखाता है कि पुलिसिंग सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि इसमें सूझबूझ और सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। एक छोटी सी शंका को गंभीरता से लेना और तुरंत कार्रवाई करना, यही एक सच्चे पुलिसकर्मी की पहचान होती है। मालपुरा गेट की कांस्टेबल धोलीबाई ने जिस तरह उग्र भीड़ के बीच से एक महिला को सुरक्षित निकाला, वो ये दर्शाता है कि पुलिस केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये समाज में शांति और मानवता बनाए रखने की भी जिम्मेदारी निभाती है। उस भीड़ के बीच खड़े होकर उन्होंने साबित किया कि साहस केवल हथियारों से नहीं, बल्कि नीयत से आता है। और अंत में कांस्टेबल रितु राठौर की कहानी हमें ये बताती है कि महिलाएं केवल सुरक्षा की जिम्मेदारी ही नहीं निभा रही, बल्कि वो देश का नाम रोशन भी कर रही हैं। खेलों में स्वर्ण पदक जीतना ये दिखाता है कि महिलाएं हर मंच पर अपनी पहचान बना रही हैं और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन रही हैं। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण। इन महिला कर्मियों ने साबित कर दिया कि वो चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने ये भी दिखाया कि पुलिसिंग केवल कठोरता नहीं है, बल्कि इसमें करुणा और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिला कर्मियों को सम्मानित किया जाना केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। ये सम्मान बताता है कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो आपकी पहचान जरूर बनती है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सशक्तिकरण केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं आता, बल्कि ये उन असल जिंदगी के उदाहरणों से आता है तो समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। ये महिला पुलिसकर्मी वही उदाहरण है जो ये दिखाती हैं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, दूसरी तरफ ड्यूटी का दबाव। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। फिर भी उन्होंने ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी बड़ी बाधा नहीं होती। आज जरूरत है कि हम इन कहानियों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उनसे सीखें भी। समाज को ये समझना होगा कि महिलाओं को बराबरी का मौका देना केवल उनका अधिकार नहीं, बल्कि समाज की जरूरत भी है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो समाज भी आगे बढ़ता है। राजस्थान पुलिस के 10 महिला कर्मी केवल अपने विभाग की शान नहीं हैं, बल्कि वो उस नए भारत की पहचान है जहां नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वर्दी में मातृत्व और मजबूती दोनों साथ चल सकते हैं। और अंत में बस इतना ही, जब खाकी वर्दी में मातृशक्ति इस तरह समाज की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो ये केवल सुरक्षा का नहीं, बल्कि विश्वास का भी प्रतीक बन जाती हैं। ये विश्वास कि हमारे बीच ऐसी महिलाएं हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी हैं, जो हर चुनौती का सामना कर सकती हैं और जो हर दिन ये साबित कर रही हैं कि नारी शक्ति वास्तव में असीम है। नारी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगली बार बात करेंगे किसी और नए विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.